नमस्कार दोस्तों, आज के और एक बेहतरीन एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये पैसे साइकोलॉजी तय करती है। यदि आप दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं तो व्यवहार में बदलाव शुरुआत करें। यदि आप पैसे का प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो पैसे का साइकोलॉजी को समझना शुरुआत करें। मनी, बिजनेस, फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफी जटिल भाषा में लिखी होती हैं। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा में समझाया है कि किताब में 19 छोटी छोटी कहानी के जरिए मनी से जुड़ी प्रॉब्लम का समाधान बताया है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको बहुत सारे ऐसे किताबें मिल जाएंगे जो बताती है कि कौन सा स्टॉक बढ़िया, एक मजबूत कंपनी कैसे चुने, कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करेंगे। मगर ऐसी गिनी चुनी किताबें हैं जो आपको बताती है कि पर्सनल फाइनेंस है क्या, ये क्यों जरूरी है और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन बता सकता है। मॉर्गन हाउसल जो इस किताब के लेखक हैं, एक अवार्ड विनिंग ऑथर है। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपए पैसे के पीछे साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ भी सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को बेशक आज आप सुन सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबा हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो धीरज रखते हुए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऑडियो बुक की। किताब की कुछ मुख्य बातें। सबसे अच्छी बात, मनी ऑफ फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफी जटिल भाषा में लिखी होती है। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा में समझाया है। किताब में छोटी छोटी कहानी के जरिए मनी से जुड़ी कई बड़ी बातों को समझाया है। आगे इस किताब से मिलने वाली कुछ 11 प्रमुख बातें का जिक्र करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें। नंबर 1, पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकन सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है और वही दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाले कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैया की वजह से बैंकक्रप्ट नंबर हो जाता है। हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने का घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वही दूसरी तरफ किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1 लाख की सैलरी पर भी रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप कितनी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं ये आपकी खुशी नहीं तय करता, बल्कि आप किस माहौल में, किस परिवेश से आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। नंबर 3, कितना पैसा काफी होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा, काम बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जलसाज वर्नी मॉडल जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पूंजी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देते हुए यहाँ कहते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि आप सच में कितने पैसा आपके पास होना चाहिए, वो सोच आपको सही
दिशा की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रखने में नाकामयाब रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। यह है कि मर्डॉक पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर उसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसा कमाने का एक जरिया चुना। उन्हें जितने पैसे की जरूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि संतुष्ट हो। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों से गिना जाता है, मगर सच ये है उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी। बफेट के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग रूल्स को। 5वीं सीख, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क। होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो पैसा आपके पास आ रहे हैं उस पैसे को सोच समझकर खर्चा, पैसे का हिसाब रखिए और एक एक पैसे का आप लिखते हुए लिस्ट बनाते जाइए। नंबर 1, एक पैसे का बिना सोच समझ कर रिस्क नहीं ले। मार्केट में हजारों कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही वाकई ही आपको अमीर बना सकते। बदकिस्मती से उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। नंबर 7, इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता है। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाते हैं, इसलिए कि इतिहास में किस तरीके से माल खरीदा गया और किस तरीके से किस रेट में उसे बेचा गया। लेकिन इतिहास की पन्ने पलटकर अगर देखेंगे काफी बार ऐसा, मगर ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इतिहास की परिभाषा में ये प्रत्याशित और असामान्य घटना के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर आप अप्रत्याशित घटना को दोबारा होने की अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे बेवकूफी दोबारा मत कीजिए। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ये जो रिकॉर्ड है ये बंद हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। नंबर 1, आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज चल रही है वो जरूरी नहीं कि आगे भी चले। इंडेक्स फंड भी 50 US 41 के भी 43 साल पुराना है, और उसके साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे कंपनी को देखेंगे जो बहुत पुराना है लेकिन वो नहीं चल रहा है, वो आगे जाके गिर सकता है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है साल पुराना है। यूएस जिस चीज ट्रेंडिंग में है जरूरी नहीं कि हमेशा वो ही ट्रेंडिंग में रहेगा। खुद को हमेशा बदलना शुरू कीजिए और बदलाव के साथ साथ खुद को अपडेट करना शुरू कीजिए, तो ही जाके आप उसमें फायदा ले पाएंगे। नंबर 9, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हमें जो पैसा लगते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होता है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं, जो आपका दिल करना चाहे, जो आपका पैशन हो उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के पास नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी, फाइनेंशियली आप फ्री होंगे। नंबर 10 वो है जो नजर नहीं आती। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनका कहने का मतलब होता है कि मैं काश
1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आप 1 करोड़ मिल जाए और आप उसे पूरी तरह खर्च कर दे तो आपको ये आदत आपको जल्द ही कंगाल भी बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी गाड़ी या महंगी अपार्टमेंट या तो फिर महंगी स्मार्टफोन खरीदते हुए देखेंगे तो ये उम्मीद कभी मत लगाना कि वो अमीर है। बेहतर होगा कि किसी की संपत्ति पर को देखकर आप उससे प्रभावित ना हो। प्यारे पीसी, कोई भी बेवकूफ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझते रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वो ही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे, हो सकता है वो अच्छे डील भी हो। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़न के शेयर लिए होंगे तो वो इस समय 26% फायदे पर बैठा। वही किसी के लिए अमेज़न के शेयर इस लेवल पर अजीब लगेगा क्योंकि वो एक ई कॉमर्स कंपनी का अंदाजा लगा रहा होगा। उम्मीद है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला है।